सिर्फ वादे करते हैं अवाम के साथ, हमारे बच्चे भूखे मारे हैं। 12,000 मिलेगा, किन दिता है? किसी ने भी नहीं दिता। उन्होंने रुझा रहे ने जेरे पहले रजे ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असद इकबाल और आप देख रहे हैं INN। नाज़रीन, जिस तरह आपको मालूम है कि लॉकडाउन के पेश नज़र हुकूमत ने कारोबार करने की इजाज़त नहीं दे रखी, ताहम यहाँ पर मैं मौजूद हूँ मिंटगिमरी रोड पर, जो गाड़ियों के शोरूम्स के साथ साथ गाड़ियों की एसेसरीज़ और इनकी जो है तामीर व मरम्मत और दीगर अशिया के हवाले से मरूफ़ है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर बड़ी तादाद में काम हो रहा है। दुकानदारों ने अपनी दुकानों को शटर नीचे कराए हुए हैं, ताहम जो है बाहर वो लोग खड़े हैं और ग्राहकों को बुलाकर वो गाड़ियों का काम कर रहे हैं। हम आपको आज दिखाएंगे कि यहाँ पर मार्केटें बंद होने के बावजूद किस तरह जो है वो लोग अपना कारोबार जारी रखे हुए हैं। कारोबार ना होने की वजह से किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पे मिंटगिमरी रोड एक बहुत बड़ी मार्केट है गाड़ियों के हवाले से, गाड़ियों के काम के हवाले से। तो क्या यहाँ पर क्या काम हो रहा है? सर, काम तो बिल्कुल ख़त्म हुआ है। जो सबसे निचले तबके का बंदा है ना, वो परेशान है सबसे ज़्यादा। बाकी सरमायादार को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। मिंटगिमरी रोड में कितने लोग कारीगर लोग हैं वो यहाँ पर काम करते हैं दुकानों पे? बहुत ज़्यादा, अंदाजन कोई हज़ारों में है, सैकड़ों में है? हज़ारों में। जो भी SOPs हैं गवर्नमेंट के या जो भी सिलसिले हैं, मेरा ख्याल है कारोबार खोलने चाहिए और उनको थोड़ा सा टाइम दिया जाए। बात सिर्फ ये है कि उनको रोज़ रात को पैसे खर्चने के लिए अपने ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए चाहिए। वो तो बेचारे अपने रोज़मर्रा की जो है वो ज़िंदगी के मामलात को लिए भी वो परेशान है। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट के ये टाइमिंग के हिसाब से इसको खोल दिया जाए। सुबह से आप निकले हुए हैं, तो आज आपने कोई काम किया, कोई दिहाड़ी लगाई आपने? काम को नहीं है, 200-300 रुपये पकड़ना, 200-300 के अंदर घर का खर्चा भी नहीं चलना। पन मसाइल के सामने में होर की है, दसो कारोबार हैगा कोई नहीं। इत्थे जे आने हैं तो पुलिस वाले चुकन आ जाते हैं, 2-3 हज़ार रुपया लेंदे ने ते फिर कम करन देंदे ने, उस नाल कम नहीं करन देंदे। सख्ती ऐनी है। वो एक कोई भी दुकान देखो, कोई खुली है, जे एक अद्धी दुकान खुलती है वो को सामान लो 70,000 रुपया जुर्माना कर देंगे जी, सील कर दो दुकान। 12,000 मिलेगा, किन दिता है? किसी ने भी नहीं दिता। उन्होंने रुझा रहे ने जेरे पहले रजे ने, हमारे बंदे ने कितों दिता है? हमारा भी मुतालबा यही है कि इनको चाहिए गरीब आवाम के लिए सोचें और उसके बाद को ना कोई कारोबार है ना कोई रिसीव है। ये कह रहे हैं कि 12,000 रुपया देंगे, किसी बंदे को अभी तक नहीं मिला। हमने मैसेज 2 दफ़ा किए, 2 दफ़ा उन्होंने इग्नोर कर दिया। सिर्फ वादे करते हैं अवाम के साथ, हमारे बच्चे भूखे मारे हैं। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, ठीक है, मैं रिक्शा चलाता हूँ, 200-300 कमाता हूँ, बाकी खर्चे हम किधर से पूरे करें? 300 से गाड़ी नहीं चलता हमारा। मिंटगिमरी रोड के जो प्रेसिडेंट हैं शाहिद नज़ीर साहब, जो एक्स जो है इसी मेंबर भी हैं लॉर्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। मैं ये लॉकडाउन के हवाले से बताइएगा। जो दिहाड़ीदार तबका है यहाँ पे वो इतना तंग आ चुका है घर बैठ बैठ के और बेरोजगारी की में जी यहाँ पर आके तो जो कस्टमर, क्योंकि कस्टमर की जब गाड़ी खराब होती है तो उतने ज़्यादा ठीक करवानी है, उसके बगैर तो उसका गुजारा नहीं है, उसकी गाड़ी चल नहीं सकती। गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि 9 तारीख के बाद लाजम इस लॉकडाउन को खत्म किया जाए या इसमें नरमी बढ़ती जाए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने सुना शाहिद नज़ीर मिंटगिमरी रोड के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने भी हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी तय पाया गया है कि 9 तारीख के बाद लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए और कारोबार को जो है ना मामूल पे लाया जाए। असद इकबाल को INN के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।